कबीर भजले सिरजनहार सुधर तन पाई के, भजले सिरजनहार सुधर तन पाए के। ओ काहे रहो अचेत कहाँ यह अवसर पाए के। ये कबीर साहब का उपदेश का शब्द है। चेता रहे हैं सदगुरु, चेतावनी का है कि भजले सिरजनहार जिसने सृष्टि का सृजन किया है। कहते हैं जिसने तीनों लोक बनाए हैं, असंख्य तारे नक्षत्र बनाए हैं, उस भगवान का सृजन कर, उस भगवान को भजने का समय, उस भगवान को भजले सिरजनहार सुधर तन पाई के। अब सुधरने का समय है। ये मनुष्य जीवन अगर आपको मिला है तो सुधर तन पाई के, इस तन पा के सुधर लो। ये मानुष जन्म ऐसे नहीं मिलता है। ये असंख्य पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब ये मनुष्य जीवन एक मिलता है। भजले सिरजनहार सुधर तन पाई के, काहे रहो अचेत कहाँ यह अवसर पाए के। कहे काहे रहो अचेत, ये अचेत क्यों हो? अब कहाँ घूमे भूल में भटके हो, किस माया की दुनिया में भूल बैठे हो? ये सब यहीं रह जाना है, ये अपने साथ में नहीं चलना है। और कहाँ यह अवसर पाई कि एक अवसर कब मिलेगा? ये मनुष्य जीवन फिर दोबारा नहीं मिलेगा तो फिर 184 योनियाँ, ये कष्ट भोगना पड़ेगा, काल का कष्ट। फिर नहीं ऐसी देह बहुर पछताओगे, फिर नहीं ऐसी देह। ये 5 तत्व की मनुष्य जीवन, ये श्वास रूपी जीवन जिससे श्वास में हम भक्ति कर सकते हैं, ये बहुर नहीं फिर पछताओगे, फिर बहुत पछताओगे। अगर एक बार यहाँ से निकल गया तो फिर बहुत पछताना होगा। फिर नहीं ऐसी देह बहुर पछताओगे, फिर नहीं ऐसी देह बहुर पछताओगे। और 184 जोनी में मानस जन्म अनूप है। कहते हैं 184 योनि में ये मानुष जन्म अनूप है, ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। उताही पाई नर चेतत नाही, कहाँ रंग कहाँ भूप रे। कहती हैं ताको पाके भी नर तू चेत नहीं रहा है, कहाँ रंग और कहाँ भूप रे, कहाँ गरीब व्यक्ति कहाँ अमीर व्यक्ति। कहती हैं तब भी नहीं चेत रहा है तू। और गर्भवास में रहो कहो मैं भजूंगा तो ही, और निस दिन सुमरो नाम कष्ट से काढ़ो हो मोही। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तू गर्भावस्था में था, जब तू बार बार पुकार के कह रहा था रहो कहो मैं भजूँ तेरी, हे भगवान मैं तेरी पूजा करूँगा, मैं तेरी भक्ति करूँगा, तेरी आरती उतारूँगा, मैं तुझे भगवान नहीं भूल सकता हूँ। 19 दिन सुमरू नाम कष्ट से काढ़ो मोई, मैं निस्दिन तुम्हारा नाम सुमरूंगा, मुझे इस गर्भावस्था के कष्ट से बाहर निकाल दो, मुझे इस जीवन से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी ही भक्ति करूंगा, तुझे एक पल भी नहीं बिसारूंगा। निस्दिन सुमरू नाम कष्ट से काढ़ो मोही, चरणन ध्यान लगाए के। कहते हैं हे सतगुरु भगवान हम आपके चरणों में ध्यान लगाएंगे, दूसरा कहीं भी ध्यान नहीं लगाएंगे। चरणन ध्यान लगाए के रहो नाम लो लाए। कहते हैं जो आप नाम देंगे, जो सतनाम देंगे, सच्चा नाम देंगे, उसमें मेरी लो लगेगी, उसमें मेरी श्रुत लगेगी, और कहीं मैं अपने मन को नहीं भटकने दूंगा। निस दिन सुमरो नाम कष्ट से काढ़ो हो मोहो, और चरणन ध्यान लगाए के रहो नाम लो लाए। तनिक न तोहे बिसार हो, यह तन रहे कि जाए। कहती जब तनक भी तुझे नहीं बिसारूंगा, चाहे ये तन रहे चाहे ये जाए, कितना भी इसमें कष्ट बना रहा है, लेकिन हे भगवान आपने गर्भावस्था से मुझे निकाला, पालन पोषण किया, मैं तुझे बिल्कुल नहीं भुलाऊंगा। इतना कियो करार काढ़ गुरु बाहर की ना। कहते हैं वो भगवान सत्यपुरुष ने, उस भगवान ने तेरी पुकार सुन ली, हो तुझे काढ़ के बाहर की दिया, तेरी व्यवस्था खाने पाने की कर दी, तुझे कहते हैं तुझे दूध पिलाया भगवान ने।
इतना कियो करार काड़ गुरु बाहर की ना, और भूल गए वह बात भयो माया के आधीना। कहते हैं भूल गए वो बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तू, इतनी बड़ी बड़ी बातें उस तूने की गर्भावस्था में, इतने वचन दिए, अब भूल गए हो यह बात भयो माया की आधीना। फिर तू माया के अधीन हो गया, तू फिर भूल गया सतगुरु की बातें को। सतगुरु ने तुझे कितना, कैसी काढ़ा, कैसी तेरी रक्षा की, सब भूल गया तू। और भूली बातें उद्र की और आन पड़ी सुदेत, और 12 बरस बीत गए या विधि खेलत फिरत अचेत। कहते भूली बातें उदर की, उदर होती हैं गर्भावस्था की, जब तू गर्भावस्था का कष्ट हो सारी बातें तूने भूल दी। और आन पड़ी सुध एत, अब तू सुध में खो गया है, यहाँ तो सब भटकन तेरी दूर हो गई। और 12 बरस बीत गए या विधि खेलत फिरत अचेत। कहती हैं बाल बतने छोटे छोटे दोस्तों के साथ 12 साल तक ऐसी तरह भटकता रहा, ऐसी निकाल दिया तूने, ऐसी खेलते खेलते अचेत अवस्था में तूने 12 वर्ष खो दिए। ओ विषय बान समान देह जो बन मद माते, ओ चलत निहारत छाह तमक के बोलत बातें। फिर दूसरा पल यौवनावस्था आ गया, यौवनावस्था में तेरी शादी हो गई, तू विषय भोग में मस्त हो गया, भोग वासना में तेरा जीवन मस्त हो गया, तेरी शादी हो गई, तू पत्नी में खो गया, पत्नी की मोह में, पत्नी की ममता में, प्यार में पत्नी के अपने आप को तूने वहाँ लगा दिया। विषयवान समान देह जो बन मद माते, ओ चलत निहारत छाँव तमक के बोलत हैं बातें। चोबा चंदन लाए के पहरे बसन रगाए, ओ गलियां गलियां झांकी मारे पर तिरिया लख मुस्काए। देखो कहती है तू जब जवान था, यौवनावस्था में था, तो चोबा चंदन लाए के अपने शरीर को खुशबुओं से लगा के, इत्र पाउडर किंच के, पहरे बसन रगाए, वस्त्र पहने तूने अच्छे अच्छे चमकीले, रंगा रंगा के तूने अपने आप को संजारा सवारा। और गलियां गलियां झांकी मारे, और झांक झांक की गलियों में घूमता रहा, युवतियों को खोजता रहा, देखता रहा, पर तिरिया लाख मुस्काए। तिरिया होती है तिरिया नारी, तो कहती है तिरियों को देखकर तू मद माया में भूजा, काम वासनाओं में खोया रहा, तूने अपने जीवन बर्बाद कर दिया। ओ तुरनापन गई बीत बुढ़ापा आन तुलाने, जब तेरी ये यौवनावस्था निकल गई फिर तेरे आन बुढ़ापा आ गया। तुरनापन गई बीत बुढ़ापा आन बुलाने, और कांपन लगे हाड़ और 2 चरण पिराने। तेरी हड्डी हड्डी कांपने लगेगी, तेरे चरण पिराने लगेंगे, तेरी आंखें दर्द करेंगी, कान दर्द, दांत दर्द, पेट दर्द, आंत दर्द, हाथ चल नहीं पाएगा, घूंटों से उठ नहीं पाएगा। तब की बात बता रहे हैं कि तेरा तुरकापन सब खत्म हो जाएगा तेरा। और नैन नासिका गूंग लागे और मुख आवत है बास। कहती नैन नासिका, नैन आँखों से दिख नहीं रहा है, नासिका से कुछ सुंगाई नहीं दे रहा है, मुंह में तेरे दांत नहीं है, बदबू आने लगी, मुख से आवत बास। और कफ पित्र कंठे घेर लियो छूट गई घर की आस। कहते तुझे कफ आने लगेंगे, खड़कर खुल करने लगेगा, पित्त कंठे घेर लिए। तब की कहानी सिखा रहे हैं कि जब तुझे बुढ़ापा आएगा तब तेरी ये दशा हो जाएगी। कफ पित्र कंठे घेर लिए हैं, छूट गई घर की आस। फिर घर में तेरा कोई सहायक नहीं होगा, तेरे घर की आस छूट जाएगी। और मात पिता सुत नारी कहो का के संग जाई, तन धन घर और काम धाम सब ही छूट जाई। और आखिर काल घसीट है और पर हो जम के फंद। कहती मात पिता सुत नारी वो कहो काके संग जाई, कोई किसी का नहीं है। और तन धन घर और काम धाम सब ही छूट जाए। एक दिन तन छूटेगा, धन छूटेगा, घर छूटेगा, माता पिता पत्नी संतान तेरा
सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए सतगुरु चेता रहे हैं कि अपना जीवन सुधार ले, भक्ति कर ले, भजन कर ले, अपने लिए कर ले। आखिर काल घसीट है, ये काल घसीट के ले जाएगा लास्ट में। ओ परी हो जम के फंद, ओ काल के फंद में, जम के फंद में फंस जाएंगे हम। ओ बिन सतगुरु नहीं बाँच हो, कहते बिना सच्चे सतगुरु के बच नहीं सकते। भगवान भी नहीं बचा सकता आपको इस काल के चक्र से, जाल से। बिना सतगुरु नहीं बच हो, बिना सतगुरु सच्चे गुरु के नहीं बच सकते हैं। और समझ देख मति मंद, ये समझ के देख ले इसको। ओ सफल होत यह देह नेह सतगुरु से कीजिए, कहती हैं अगर इस देह को सफल करना है, अगर इस मनुष्य जन्म को सफल करना है, तो जो सच्चा जीवन का आनंद लेना है तो नेह सतगुरु से कीजिए, प्रेम सच्चा सतगुरु से कीजिए, भक्ति सतगुरु की कीजिए, ध्यान सतगुरु का लगाइए, सतगुरु को अपने हृदय में धारण कीजिए। आहा, सुफल हो तो यह देह नेह सतगुरु से कीजिए, और मुक्तो मार्ग जान चरण सतगुरु चित लीजिए। कहते हैं सतगुरु के चरणों में चित ध्यान धरना है, और कहते हैं सतगुरु के चित धारण करने से तुझे सब मिल जाएगा। और नाम गहो निर्भय रहो, नाम गहो निर्भय रहो, तनक न व्यापे पीर, यह लीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर। ये लीला मुक्ति की है, कबीर साहब समझा रहे हैं, चेता रहे हैं कि बेटा ये मुक्ति के लिए समझा रहे हैं। सतलोक चलना है, अमर लोक चलना है, कहते हैं पूर्ण मुक्ति शाश्वत स्थान चलने की है। वहाँ जाने के बाद फिर ना काल का चक्र है, ना काल का जाल है, ना कष्ट है, ना लक 84 योनियाँ है, ना गर्भावस्था कष्ट है, ना बार बार जन्म मरण लेना है। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के घर चलो, शाश्वत घर चलना है। शेयर करें। नमस्कार।